हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। तो गूगल का फिर से एक अपडेट आ गया है जिसे गूगल ब्रॉड कोर अपडेट के नाम से जाना जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। गूगल ने इस पे बोला है कि वो 40% तक ऐसी वेबसाइट को डाउन करेगा जो स्पैम कर रही है और उन वेबसाइट को ग्रो करेगा जो एक्चुअल में वैल्यू दे रहे हैं, अपने कंटेंट में ह्यूमन टच दे रहे हैं या एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इस कोर अपडेट के अंदर कौन सी साइट्स ज्यादा इफेक्ट होंगी। तो इसमें जो भी साइट्स एआई कंटेंट पे काम कर रही हैं या बल्क में कंटेंट को पब्लिश कर रही हैं, एआई कंटेंट को पब्लिश कर रही हैं या फिर एआई प्लस ह्यूमन जनरेटेड कर रही हैं, जैसे एआई से कंटेंट लिखवा लिया चैट जीपीटी से और उस पर थोड़ी सी अपनी वैल्यू ऐड कर दी, लाइक बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए, इमेजेस ऐड कर दिए, थोड़े से फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया, इटैलिक बोल्ड कर दिया। तो ये सब जो साइटें हैं वो इस ब्रॉड कोर अपडेट के अंदर इफेक्ट होंगी और इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो पहला तो है कि ब्रॉड कोर अपडेट है जिसके अंदर एआई वाले जितने भी कंटेंट है उनको टारगेट करा जाएगा और जो लोग अननेचुरल कीवर्ड्स पे टारगेट करके काम कर रहे हैं वो साइट भी इफेक्ट होंगी। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूं। आपने कोई कीवर्ड को टारगेट करा और आपने क्या करा, उस पे कीवर्ड की प्लेस इतनी ज्यादा कर दी है कि वो कीवर्ड अननेचुरल लग रहा है कि अब वो नेचुरली अब प्लेस नहीं कर रहे हो। लाइक आप जबरदस्ती, आप जैसे सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट बार बार आ रहा है तो आप बार बार प्लेस करे जा रहे हो कि सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट ऐसा कर रहे हैं, सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट नहीं। जब सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट के बारे में एक बार नाम लिख गया उसके बाद बोला जाएगा कि ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा वैसा। तो हर जगह कीवर्ड की जबरदस्ती की जो प्लेसमेंट कर रहे हैं, अननेचुरल तरीके से कीवर्ड का प्लेसमेंट करके अपने आर्टिकल्स को रैंक करा रहे हैं गूगल के टॉप पर, तो वो सभी साइट इफेक्ट होंगी और वो सभी साइट नीचे जाएंगी। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ी साइट डी इंडेक्स हो गई है, गूगल पे सर्च करने पे नहीं आ रही है। तो आप इस कोर अपडेट पे बहुत ध्यान रखो। अपनी वेबसाइट पे कोई भी तरह का स्पैम मत करो। मैं जो भी आपको इस वीडियो में बता रहा हूं इन सब बातों को अगर ध्यान रखोगे तो आपका एडसेंस सेफ रहेगा, आपकी वेबसाइट सेफ रहेगी, आपका रेवेन्यू सेफ रहेगा। और मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मेथड कि अगर आपका ऐसा कुछ हो जाता है, आपकी वेबसाइट भी डी इंडेक्स हो जाती है, तो कैसे आप अपने रेवेन्यू को सेफ रख सकते हो। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि भैया आपको मैंने ब्रॉड कोर अपडेट के अंदर बता दिया कि क्या क्या चीजें आएंगी। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत लेंदी नहीं ले जाएंगे हम लोग, इसको इन शॉर्ट खत्म कर देंगे। ये जो अपडेट है वो 5 मार्च को आया है, 12 बजे के अप्रॉक्स आया है और इसे रोल आउट होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। तो आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है, आप अपनी वेबसाइट को फिक्स कर सकते हो। जो मैं आपको 3 सेक्शन बता रहा हूं उस पे दूसरा है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। इस पे क्या है कि जैसे आप लोगों ने कंटेंट अच्छा लिखा है लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा है, मतलब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दी है लेकिन वो आपने एकदम रिटन फॉर्म में लिख दी है, लाइक जैसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, आपने दूसरे का ब्लॉग देख के अपने ब्लॉग में लिख दिया है, तो वो कंटेंट अब रैंक नहीं करेगा। आप अगर गूगल पर अपनी वैल्यू ऐड करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आर्टिकल लिखते हैं, भले ही आप उस पर टारगेटेड कीवर्ड को प्लेस ना करें, तब भी अगर आपका कंटेंट हेल्पफुल है तो वो फीचर स्नैप में गूगल डिस्कवर में हर जगह जाएगा। और आपको बता दूं कि इस अपडेट का गूगल डिस्कवर, फीचर स्नैप सब जगह इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी वेबसाइट तो गूगल डिस्कवर में जा रही, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो भाई ये सब बातें दिमाग से निकाल दो। और इस पे जो तीसरा सेक्शन आ रहा है वो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तीसरा है स्पैम अपडेट। स्पैम अपडेट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। लोग तरह तरह के स्पैम कर रहे हैं, लाइक लिंक को हाइड कर देते हैं, टेक्स्ट को छोटा कर देते हैं, ह्यूमन को विजिबल नहीं होता है। ये जो सभी तरह के स्पैम हो रहा है वो इसी के अंदर आएंगे और इसके अंदर भी मैंने 3 चीजें लिखी है। तो इसके अंदर आएगा आपका स्केल्ड कंटेंट और एक आएगा पैरासाइट एसईओ वेबसाइट है। मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज है। पहला जो है स्केल्ड कंटेंट, उसके अंदर क्या है कि आप जो एआई प्लस ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट लिख रहे हैं, लाइक कि आप एआई और ह्यूमन जनरेट साथ में आप कर दे रहे हैं। एआई कंटेंट को आपने जनरेट किया, उसे ह्यूमन टच देने के लिए दूसरी वेबसाइट पे ले गए, वो कंटेंट भी अब आपका रैंक नहीं करेगा। और अगर आप इसे लॉन्ग टाइम पर करते हैं तो हो सकता है आप 2-4 दिन रैंक करें, उसके बाद आपकी वेबसाइट परमानेंट डी इंडेक्स हो जाए। तो बी सेफ, आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको खुद का कंटेंट लिखना है, खुद की वैल्यू ऐड करनी है, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं दूसरा जो मैंने आपको बताया कि पैरासाइट एसईओ। पैरासाइट एसईओ क्या होता है? पैरासाइट एसईओ का मतलब है आप किसी के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गए। मतलब कि कोई बड़ी वेबसाइट है, कोई भी बड़ी वेबसाइट मान लेते हैं, उसके ऊपर जैसे कोई न्यूज वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट के ऊपर कोई अलग टाइप का आर्टिकल रैंक कर रहा है, लाइक न्यूज वेबसाइट पे कोई ट्रैवलिंग का आर्टिकल रैंक कर रहा है जबकि उनकी कोई ट्रैवलिंग की कैटेगरी ही नहीं है। लाइक आपके पास कोई स्पॉन्सर आ गया, आपकी वेबसाइट कॉमेडी से रिलेटेड है और आप उस पे मोबाइल फोन को
फीचर कर रहे हैं, आप मोबाइल फोन का आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, तो ये जो साइटें पैरासाइट एसईओ कर रही हैं वो साइटें भी डाउन होंगी, गूगल पे सर्च में नीचे जाएंगी और ऐसे आर्टिकल अब गूगल के टॉप पर रैंक नहीं करेंगे। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, जो भी कोर अपडेट है मैंने जितना एनालाइज करा है मैं वो सब आपको बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डरा रहा हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज क्या है। एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज का मतलब है कि जो लोग ऐसा काम कर रहे थे, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, मतलब मैं किसी को टारगेट करके नहीं बता रहा हूं, तो जो कुछ लोग ऐसा काम कर रहे थे कि एक्सपायर्ड डोमेन ले लिया गवर्नमेंट का नाम से, ठीक है, जैसे एक बड़ा एग्जांपल एमपीएनआरसी है, मुझे नहीं पता ये साइट डी इंडेक्स होगी या नहीं होगी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई भी ऐसी बड़ी वेबसाइट जो गवर्नमेंट का डोमेन लेके बाद में उसमें एफिलिएट करने लग रही हैं या जॉब पोर्टल बना दे रही हैं, उसमें जॉब के अपडेट्स देने लग रहे हैं, तो ऐसे भी जो वेबसाइट जो भी स्कैम कर रहे हैं, जो भी स्पैम कर रहे हैं, वो अब गूगल से डी इंडेक्स होंगी और उनके कंटेंट कहीं ना कहीं नीचे जाएंगे। और इस पे क्या होगा, कम से कम 40% कंटेंट नीचे जाएगा और जो अपने कंटेंट पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो ऊपर आएंगे। तो इससे जो नए ब्लॉगर्स हैं उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। एक बहुत बड़ी वेबसाइट है फ्रेशर्स लाइव करके, तो मैं अभी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं। तो यहाँ पर ये फ्रेशर्स लाइव करके एक वेबसाइट है, इसको देखिए, मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, इसका लिंक्डइन अकाउंट आ रहा है लेकिन .com करके कहीं पर भी नहीं आ रहा है। आप सब लोग देख लो, सिमिलर वेब में तक का डेटा वेटा सब जगह आ रहा है। अब मैं आपको इसको वेब आर्काइव के अंदर दिखाता हूं चल के, ठीक है। तो अभी आप लोग देख लो, मैंने वेब आर्काइव के अंदर इसको खोल के रखा है। तो ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती थी और इस वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये वेबसाइट क्यों डी इंडेक्स कर दी गई है, हो सकता है इन्होंने कुछ एआई कंटेंट यूज किया हो। अगर आप इस पे बहुत डीप रिसर्च चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं इस पे एकदम डीप रिसर्च करके इसके कीवर्ड को एनालाइज करके आपको बता दूंगा कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या था जिसकी वजह से ये वेबसाइट डी इंडेक्स हो गई है। ऐसी बहुत बड़ी वेबसाइट जब डी इंडेक्स हो सकती है, और आप देखो इस पे हम कितना रेगुलर है ये वेबसाइट, और बहुत पुरानी वेबसाइट है, ऐसा नहीं है 2012 से चल रही है। तो अब जब ये डी इंडेक्स हो सकती है तो आपकी भी वेबसाइट डी इंडेक्स हो सकती है। तो अगर ऐसे में आपकी वेबसाइट भी डी इंडेक्स हो गई तो आप इसका अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं। मान लेते हैं आपकी डी इंडेक्स होगी, आपका ट्रैफिक तो पूरा चला गया, तो यहाँ पर आप अपने ट्रैफिक बैंक का यूज कर सकते हो। ट्रैफिक बैंक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रैफिक बैंक क्या है। तो जो यहाँ पर आप मेरा सब्सक्राइबर बेस देख रहे हो, यहाँ पर जो मेरे 1,70,000 सब्सक्राइबर है, जो कि मेरे लारा पुश, जो मैंने पुश नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर लगा के रखा है, तो ये जो सब्सक्राइबर बेस है ये मेरे काम आएगा जब मेरी वेबसाइट डी इंडेक्स हो जाएगी। लाइक अभी फ्रेशर्स लाइव डी इंडेक्स हो गई, अगर इनके पास इनका खुद का कोई ट्रैफिक बैंक होगा, ये कोई पुश नोटिफिकेशन यूज कर रहे होंगे, तो ये अब क्या करेंगे, इस पुश नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को रिकवर कर पाएंगे और इनके रेवेन्यू में थोड़ा सा फॉल आएगा। जैसे $2,000 बना रहे थे तो शायद ये $1,500 या $1,600 बनाएंगे, लेकिन तो जब तक ये अपनी वेबसाइट को फिक्स करेंगे और इस ट्रैफिक बैंक से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी रेवेन्यू डाउन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको इतना कहता हूं कि आप अपनी वेबसाइट पे कोई ना कोई पुश नोटिफिकेशन लगाओ, भले ही फ्री वाला लगा लो, कोई सा भी लगा लो, लेकिन भाई अपने बेनिफिट और लॉस सारे देख लेना, पेड और फ्री वाले तभी यूज करना। मैं कोई जबरदस्ती आपको नहीं कहता हूं कि आप कोई या आप लारा पुश ही यूज करो, आप कोई सा भी पुश नोटिफिकेशन यूज करो। ये मुझे जो पसंद है मैं वो यूज करता हूं, आपको जो पसंद है आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने पुश नोटिफिकेशन यूज किया होगा तो इनको इस टाइम पे बेनिफिट समझ में आएगा, या आप में से किसी की वेबसाइट अगर डी इंडेक्स हुई है तो उसको पुश नोटिफिकेशन का ये ट्रैफिक बैंक का बेनिफिट समझ में आएगा। क्योंकि जब आप कोई कैंपेन चलाते हो तो आप लोग यहाँ पर देख लो मेरा सक्सेस रेट कितना है, 1 लाख तक नोटिफिकेशन जाते हैं, उस पर 1400, 1100, 1000 जब इतने क्लिक आते हैं तो आपकी गूगल डिस्कवर में भी पोस्ट चले जाते हैं और ऐसे आपकी वेबसाइट वापस धीरे धीरे रिकवर होती है, ठीक है। तो यार मतलब इस कोर अपडेट पे बस इतना ही बताना था मुझे। बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर अपडेट का जो आया है उसका लिंक दे दूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हो भाई, आप जाके डिटेल में पढ़ लो। मैंने आपको इन शॉर्ट में समझा दिया कि आप लोग क्या क्या स्पैम कर सकते हो और किस वजह से आपकी वेबसाइट डी इंडेक्स हो सकती है। और कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो यूट्यूब कम्युनिटी के खिलाफ हो जाएंगे। मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन करा, आई होप कि आपको समझ आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और अगर आपको कुछ डिटेल में समझना है, जैसे इतनी बड़ी वेबसाइट कैसे डी इंडेक्स हो गई, तो उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अपनी वेबसाइट का ध्यान रखिए, प्लीज पुश नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करिए अपनी वेबसाइट पर, अपने ट्रैफिक को कलेक्ट करिए एज अ सब्सक्राइबर, जिससे फ्यूचर में आपकी रेवेन्यू पर कोई भी डाउनफॉल ना देखने को मिले। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।